नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद खास आभासी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जयपुर की भारी चहल पहल से लेकर सालासर बालाजी के एकदम शांत और पवित्र दरबार तक। देखिए, ये 170 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ कोई आम रास्ता तय करने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो गुलाबी शहर के शोर शराबे से शुरू होता है और भक्ति की एक असीम शांति पर जाकर ठहरता है। आज की हमारी इस चर्चा का पूरा फोकस इसी बात पर है कि कैसे एक आम सी सड़क यात्रा धीरे धीरे एक बहुत ही गहरे मानसिक और आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि गुलाबी नगरी की वो भाग दौड़ भरी यात्रा अचानक से एक गहरे आध्यात्मिक जागरण में कैसे बदल जाती है। सच कहूँ तो यही वो मेन पॉइंट है जिसपे ये पूरा सफर टिका है। जरा सोचिए, जब हम किसी बड़े और बिजी शहर से निकलते हैं तो दिमाग में क्या होता है? वही शहर का शोर, ट्रैफिक की टेंशन और रोजमर्रा की उलझनें। लेकिन इस खास रास्ते पे कुछ बहुत ही जादुई घटित होता है। एक ऐसा ट्रांजिशन जहां बाहर का शोर धीरे धीरे बिल्कुल शांत होने लगता है और उसकी जगह एक अजीब सी अंदरूनी शांति ले लेती है। ये सिर्फ फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, बल्कि इमोशनली एक पूरी तरह से अलग स्टेट में पहुंचने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम इस सफर को 4 सिंपल हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, जयपुर से प्रस्थान। दूसरा, हाईवे का वो सुहाना सफर। तीसरा, रास्ते के वो जरूरी पड़ाव। और चौथा, फाइनली सालासर दरबार में आगमन। बस इन्हीं 4 माइलस्टोन से होकर हमारी ये कहानी आगे बढ़ती है। चलिए, एक एक करके इन्हें महसूस करते हैं। किसी भी सफर की जो शुरुआत होती है ना, उसका माहौल ही कुछ और होता है। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम, हवा में वो हल्की हल्की ताज़ा सी ठंडक और सिंधी कैंप से एक नई यात्रा शुरू करने का वो जबरदस्त उत्साह। चाहे आप सिंधी कैंप से किसी बस में अपनी सीट ढूंढ रहे हो या फिर अपनी ही कार का इग्निशन ऑन कर रहे हो, ये वो पल है जब मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाया जाता है। और याद रखिए, ये मंजिल कोई आम जगह नहीं है, बल्कि आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये जो सुबह की वाइब है ना, यही आगे आने वाले पूरे बदलाव की एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर देती है। अब बात करते हैं इस 170 किलोमीटर के स्ट्रेच की। देखिए, ये 170 सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो दूरी है जहां शहर का वो थका देने वाला ट्रैफिक धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और NH52, जिसे हम सीकर रोड भी कहते हैं, उसका खुला रास्ता अपनी बाहें फैलाकर स्वागत करता है। शहर की उस भीड़-भाड़ से निकलकर एकदम खुले और बिना रुकावट वाले रास्ते पर गाड़ी चलाने का जो फील है, वो कमाल का है। ये 170 किलोमीटर का जो वक्त है, ये असल में वो स्पेस देता है जहां इंसान शहर वाले माइंडसेट से बाहर निकलकर उस शांत और पीसफुल सफर वाले माइंडसेट में खुद को ढाल पाता है। और जैसे जैसे पहिए आगे बढ़ते हैं, खिड़की के बाहर का नज़ारा भी बदलने लगता है। दूर एकदम क्षितिज पर अरावली की पहाड़ियां पूरे सफर में एक मूक दर्शक की तरह साथ साथ चलती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दूर से इस पूरे सफर को निहार रही हों। सच बताऊं तो हाईवे का यह हिस्सा किसी आम सड़क जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये किसी शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस की तरह लगता है, जैसे आपकी आंखों के सामने कोई बहुत ही खूबसूरत फिल्म चल रही हो। नेचर का ये जो शांत और ठहरा हुआ रूप है ना, ये अंदर चल रही हलचल को शांत करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम टाइमिंग के हिसाब से देखें तो इस जर्नी का फ्लो बड़ा ही दिलचस्प है। 0 आवर पर हमारी जर्नी जयपुर से स्टार्ट होती है। गाड़ी आगे बढ़ती है और करीब 1.5 घंटे के बाद चौमू और रिंगस जैसे जाने पहचाने कस्बे पीछे छूट जाते हैं। फिर लगभग 2 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद एक बहुत ही ज़रूरी ब्रेक आता है, हमारे हाईवे वाले ढाबा का ब्रेक। और फिर पूरे 3.5 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली सालासर में एंट्री होती है। ये जो टाइमलाइन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे कैसे शरीर की हल्की सी थकान के साथ साथ अपनी मंजिल तक पहुंचने की एक्साइटमेंट बढ़ती चली जाती है। अब भाई 1.5-2 घंटे लगातार चलने के बाद थोड़ी बहुत थकान होना तो लाजमी है, राइट? और यहीं पर हाईवे के किनारे बने वो टिपिकल राजस्थानी ढाबे एक परफेक्ट रिलीफ देते हैं। बस इमेजिन कीजिए, गर्मा गर्म एकदम ताज़े पकौड़े और वो कुल्हड़ वाली चाय की सौंधी सौंधी महक, कोई भी रुकने पर मजबूर हो जाए। ये ब्रेक सिर्फ पैरों को सीधा करने के लिए नहीं है, ये सफ़र के बीच का वो रिलैक्सिंग और खुशनुमा पल है जहां आराम से बैठकर आगे के सफ़र के लिए खुद को पूरी तरह से रिचार्ज किया जाता है। सच में, ये ढाबे वाला एक्सपीरियंस इस पूरी जर्नी को और भी ज़्यादा यादगार बना देता है।
उस छोटे से लेकिन बहुत ही ज़रूरी ब्रेक के बाद जब नई एनर्जी मिल जाती है तो गाड़ी फिर से रफ्तार पकड़ लेती है। सीकर शहर क्रॉस करने के बाद एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट आता है, वो आखिरी और डिसाइडिंग मोड़ जो सीधा सालासर की तरफ जाता है। ये सिर्फ रास्ते का टर्न नहीं है, बल्कि उस डायरेक्शन में मुड़ना है जिसके लिए ये पूरी यात्रा शुरू की गई थी। ब्रेक के बाद वाली वो फ्रेश एनर्जी और ये रियलाइजेशन कि अब तो मंजिल बस आने ही वाली है, ये चीज़ इस आखिरी स्ट्रेच में एक अलग ही जोश भर देती है। और फिर पता है क्या होता है? जैसे डेस्टिनेशन करीब आती है, हवा में अचानक एक बहुत ही अलग सा ठहराव महसूस होने लगता है। 3.5 घंटे की उस तेज रफ्तार और हाईवे के शोर के बाद ये बदलाव एकदम साफ नोटिस किया जा सकता है। अब तक शरीर में जो भी थोड़ी बहुत थकान जमा हुई थी, वो मानो गायब होने लगती है और उसकी जगह एक बहुत ही गहरी भक्ति और सुकून ले लेता है। दूर से ही जब सालासर कस्बे की पहली झलक दिखाई पड़ती है ना, तो अंदर से बस यही आवाज आती है कि फाइनली हम पहुंच गए। सालासर कस्बे के अंदर एंट्री लेते ही पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है। सड़कों के दोनों तरफ दुकानों पर लहराते हुए वो वाइब्रेंट लाल झंडे जो सीधे तौर पर अपार आस्था और एनर्जी का सिंबल है, उनके साथ ही रखे हुए भेंट चढ़ाने के लिए तैयार वो एकदम ताजे नारियल। और सबसे खास चीज जो आपको तुरंत हिट करती है वो है चूरमे के प्रसाद की मीठी मीठी एकदम मन मोह लेने वाली महक जो पूरी हवा में घुली होती है। ये सब मिलकर एक ऐसा स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक माहौल बनाते हैं कि बस अब गाड़ी से उतरकर उन भव्य मंदिर के दरवाजों की तरफ कदम बढ़ाने का ही मन करता है। मंदिर की चौखट के पास पहुंचते ही एक और चीज जो रोम रोम में ऊर्जा भर देती है वो है गूंजते हुए जयकारे, जय श्री राम और जय बालाजी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त पावर का एहसास है। उस भीड़ और जयकारों के बीच खड़े होकर जो फीलिंग आती है उसे शायद लफ्जों में पूरा नहीं बताया जा सकता। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां 170 किलोमीटर की सारी फिजिकल थकान सच में एक झटके में छूमंतर हो जाती है। आप पूरी तरह से उस पवित्र वाइब का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो ये सफर हमें एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ जहां हमारी उस 170 किलोमीटर लंबी थका देने वाली सड़क यात्रा का एंड होता है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरी और शांत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंचना यहाँ दी एंड नहीं है, बल्कि एक नई बिगिनिंग है। सोचिए, महज एक ज्योग्राफिकल लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने वाला ये सफर कितनी खूबसूरती से एक इनर अवेकनिंग यानी आंतरिक जागरण में बदल गया। यही तो इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा और अहम टेक अवे है। और अब जाते जाते ये सफर हमारे लिए एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ जाता है। अगली बार कौन सी खुली सड़क हमें एक और गहरी आंतरिक शांति की यात्रा की तरफ ले जाएगी? आज हमने जयपुर से सालासर बालाजी तक के इस कमाल के रास्ते को डिकोड किया, जिससे ये साफ हो जाता है कि हमारी किसी भी फिजिकल जर्नी के अंदर एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस छुपा हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी लंबे सफर पर निकलें तो जरा गौर कीजिएगा, क्या पता वो रास्ता आपको बाहर की दुनिया के साथ साथ खुद आपके अंदर की दुनिया से भी मिलवा दे। खैर, इसी एक विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।